देखते हैं कि ये जो शेखी का सराय थी ये किस तरह उसने बनाई और कैसे उसने कारोबार के लिए इस्तेमाल की। 5 सराय थी और ये बड़ी सराय थी जिसमें कमरे भी नज़र आ रहे हैं, ऊपर के कमरे भी नज़र आ रहे हैं और बाहर भी इसका कैमल्स का भी है, इधर चिराग का भी है। सारी डिटेल्स मैं आपको दिखाता हूँ, आइए चलिए। ये देखिए ये वाटरफॉल आ रहा है, ये सराय आलमगीर के बिल्कुल सामने ये वाटर पानी का निकास का निज़ाम चल रहा है। ये भी नेचर ने बहुत हेल्प की हुई है यहाँ पर इसके हर काम में। ये सराय का बैरूनी साइड का सीन है। शेखी हमें तारीख के बहुत पुराने दौर में ले जाता है। ये 8वीं सदी की तारीख के औराक के मंजरियाती अक्स यहाँ देखने को मिलते हैं, क्योंकि यह तजारती रूट का भी एक बहुत अहम हिस्सा भी रहा है। यहाँ का खान महल, शेखी किला, अल्बानिया का चर्च बहुत मशहूर हैं बेचने के लिए और नीचे माल को स्टोर करने के लिए। ये बेसमेंट तहखाना में माल को स्टोर करने के लिए। व्हाट अ ब्यूटीफुल एट दैट टाइम, 18th सेंचुरी का ये शाकार था। 5 सराय थी बड़ी बड़ी, 3 तो डिस्ट्रॉय हो गई, ये सबसे बड़ी सराय अभी भी मौजूद है। ये देखिए कितनी खूबसूरत आर्ट्स हैं, रियली इट्स वर्थ लुकिंग। अब एक बार व्यू बता रहा हूँ, ये यहाँ का सराय की एंट्रेंस थी और यहाँ पर ये कैमल रुकते थे, ये उनके लिए पानी पीने का अरेंजमेंट था। ये उस सराय इतनी बड़ी कैमल, बड़े बड़े रूम है जिसमें कैमल आराम से ऊँट रुक जाते थे और यहाँ पर वो आकर अपना सिल्क क्लॉथ बेचते थे और सिल्क क्लॉथ के लिए उनको दुकानें मुहैया की जाती थी। गबाला 4वीं सदी में बना कदीम अल्बानिया का दारुखुलाफा था। बाद में तजारती रास्तों का मरकज़ भी रहा, बल्कि शहर रेशम का ये मिड पॉइंट था। अब यहाँ बहुत डेवलपमेंट का काम हो रहा है। आज़रबाईजान का मुस्तकबिल भी बहुत रोशन है। इसकी बड़ी वजह यहाँ की तेल और गैस की पैदावार है। इसके अलावा टूरिस्ट इंडस्ट्री, ज़राअत और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाकर इन्होंने अपनी इंपोर्ट में खासी कमी की है। समुंदरी तजारत में भी इनका खासा बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। यहाँ मैंने IT, तालीम और हेल्थ केयर पर भी बहुत काम होते हुए देखा है। कबाला रिजॉर्ट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड वन शुड स्टे हियर फॉर 1 night or 2 nights and let's see more about the Kabala resorts. कबाला की नहूर लेक बहुत मशहूर है। यहाँ लोग इस लेक पर आकर खाना खाते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, बोटिंग से भी और जंगलों को देखते हुए भी, और बहुत ठंडी हवा चलती है। हम ना अभी 13वीं सदी में जो बनी थी बीबी हैबात मॉस्क, वहाँ जा रहे हैं, जहाँ 2 बड़ी हस्तियाँ बुज़ुर्ग इस्लाम की आराम फरमा रही हैं। इमाम रज़ा की 2 बेटियाँ। ये जो मस्जिद है ये 1930 में 13वीं सदी में पहले बनी थी, लेकिन 1930 में रूसी हमलों की वजह से ये शहीद हो गई थी। फिर 1999 में दोबारा बनाई गई और इसमें बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनी है। अगर देखा जाए तो वाकई ये एक आर्ट का नमूना है। ये बिल्कुल करीब पहुंच रहे हैं मस्जिद के। इसके एक तरफ पहाड़ी है, मैं ये शहर से बाहर ही है, थोड़ा सा सिग्नल की वजह से स्लो हो गया। ये बस भी जा रही है, कि बस का सिस्टम भी बहुत अच्छा है, अंडरग्राउंड मेट्रो भी अच्छी है और बोल्ट जो टैक्सी है वो भी बहुत अच्छी है। ये 2 मीनार हैं और 2 गुंबद हैं जो अभी नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल करीब आके आप देखते हैं कोई पार्किंग हो। जैसे मॉस्क और यहीं पर मज़ार हैं बड़ी हस्तियों के। चलते हैं। मस्जिद का साइड वाला हिस्सा है, उसके नीचे वज़ू की जगह है और यहाँ से ये समंदर भी नज़र आता है और दूर तक समंदर है।
और दूसरी तरफ इसके वो क्रेसेंट सिटी और शहर नज़र आ रहा है। बहुत प्यारी मस्जिद, बहुत खूबसूरत जगह पर है, बड़ी रूहानी खुशी मिल रही है यहाँ आकर। ये है वो इमाम मूसा और इमाम नज़ीर की जो दुख्तर है, वो यहाँ पर आराम फरमा रही है। अब यहाँ उनके मज़ार पे जाकर अपने लिए दुआ भी हासिल करेंगे और यहाँ पर मगरिब की नमाज भी पढ़ेंगे। मज़ार के साथ अंदरूनी जो मस्जिद है उसका अंदरूनी हिस्सा, ये भी मस्जिद बहुत खूबसूरत है। बहुत रूहानी सुकून मिला है यहाँ आकर। वाकई अल्लाह ताला सबको नसीब करे यहाँ आकर आना, और बहुत अच्छा लगा है। और मस्जिद की तामीर भी बहुत खूबसूरत है, मार्बल, सफ़ेद मार्बल से बनी हुई है, और बरकत ही बरकत है। हर तरफ ऐसे लग रहा है जैसे खामोशी है, और बहुत अच्छा लगा है। ख़ास तौर पर ये मज़ार के पास आकर बहुत खुशी हुई। इस मस्जिद की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस यही है कि यहाँ इमाम रज़ा की दो बेटियाँ उम्मे बानैन और बीबी पाक हज़रत फ़ातिमा, वो यहाँ आराम कर रही हैं। हमें बहुत सुकून महसूस हुआ है, और वाकई ये एक अच्छी जगह है। आज़रबाईजान में आएँ, बाकू जाएँ, तो शायद बाकू में जो बरकत भी पड़ी है इन्हीं नेक हस्तियों की वजह से बनी, क्योंकि इन्होंने इस्लाम को फैलाने में बड़ा अहम रोल अदा किया है इस इलाके में। जुमा मॉस्क आज़रबाईजान में फ्राइडे मॉस्क के नाम से भी बहुत मशहूर है। 12वीं सदी में शेरवान शाह के दौर में यह बनी। इस्लामिक और आज़रबाईजान के आर्ट का कम्बिनेशन है। वही एक सेंट्रल डोम है और उसके साथ साथ 4 डोम है। यहाँ मैंने ये एक बड़ी कॉमन चीज़ देखी है कि इनके मसाजिद के एक सेंट्रल डोम होता है और 4 छोटे डोम होते हैं। और इसके 2 जो मीनार हैं वो भी 25-25 फुट के 45-45 फुट ऊंचे मीनार भी हैं, जहाँ से शहर का बहुत प्यारा नज़ारा होता है। हैदर अली फाउंडेशन ने इसकी रेनोवेशन पे बहुत काम किया, और जहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज़ भी बहुत होती हैं। So this is the mosque made in 746, and this is a very beautiful mosque made by the Arabians. And then later on, it was due to the earthquake, it happened. But I felt very good while coming here. I now show the more details about the mosque. This mosque has a very strong history. हमारी जब खिलाफत ख़त्म हो रही थी 743 में, उसमें ये पहली मस्जिद बनी गई थी, मुसलमानों ने बनाई थी, अरबों ने बनाई। आज़रबाईजान में इस्लाम लाने की ये सोर्स बनी थी। वाकई ये मस्जिद बहुत खूबसूरत है। ये मस्जिद, आप एक मस्जिद का व्यू देखिए कितना प्यारा है। हिस्ट्री में ये मस्जिद की सबसे बड़ी अफादियत यहाँ ये इसकी हिस्ट्री है। जो 746 में, ये 743 ये आपको नज़र भी आ रहा है, उसमें ये बनी है। 743 से मैं वापस आई एम गोइंग बैक टू द 2024 एंड आई फेल्ट वेरी हैप्पी while having the 2 nafal, and I felt very good. This mosque was made and the Islam was originated in Azerbaijan as well. Thank you very much.